कई पुरखा पुरनिया पहले कई करत चली आई तो उहे सुधान मला मनो का कि जब मतलब बाल बच्चा जेकर देखत में दिवाली के भोर में सूर्योदय के पहले यूपी और बिहार में यह प्रथा है माने दरिद्र खेदने की। यह परंपरा बहुत प्राचीन है, बहुत पहले से आ रही है और लक्ष्मी जी के पुत्र माने जाते हैं गणेश जी। तो गणेश जी हमेशा दाहिने तरफ रहेंगे और उनका सूंड बड़ा शुभ माना जाता है। गणेश जी का जो सूंड मुड़ा हो बाएं तरफ मुड़ा हो। हाँ, बाएं तरफ मुड़ा, अपने तरफ से बाएं मतलब चौकिए मत, ये आप सभी के घर होता है, हमारे घर हो चाहे आपके घर। यह हिंदू धर्म के अनुसार जैसा कि अभी महात्मा जी द्वारा बताया जाएगा और क्या कुछ होता है इसके बारे में हम अन्य लोगों से भी जानकारी लेंगे। दीपावली के ठीक सुबह माताएं बहनें घर में रखे पुराने पात्र जैसे बेना, दौरी, सूप, चलनी आदि लेकर वाद्य यंत्र की तरह बजाती हैं और मन में यही गुनगुनाती हैं, दलिद्दर निकले लक्ष्मी परिसर। तमाम चीजें जैसी जहाँ की मान्यता होती है वैसा लोग करते हैं और घर का कोई ऐसा कोना नहीं होता है कि जहाँ लोग न बजाती हैं। महिलाओं का मानना होता है कि यहाँ से दरिद्र निकलेगा और लक्ष्मी जी विराजमान होंगी, जिसके लिए दूर गांव से ले जाकर उसको जलाया भी जाता है। महिलाएं भोर से ही, रात से ही उसको बजाती हैं और सजाती हैं, साथ ही ले जाकर दूर गांव में इसको जलाती भी हैं। साथ ही वहां पर दीपक जलाकर उसमें जो आंखों में काजल लगाया जाता है, जिसे कहीं कहीं सुरमा भी बोला जाता है, उसको तैयार करती हैं माताएं बहनें और उसे लगाती हैं। लोगों का कहना होता है कि अगर आज के दिन तैयार किया गया सुरमा आंखों में लगा ले तो आपको नजर नहीं लगेगी। तमाम मान्यताएं क्या कुछ है वो सारी जानकारी हम आपको बताएंगे, लेकिन आपसे भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में भी क्या इस तरह की कोई परंपरा है कि जहां वाद्य यंत्र की तरह पुराने पात्र बजाए जा रहे हों, गांव से दूरी ले जाकर जलाए जाते हों और वहां लोगों के मान्यताओं के अनुसार क्या कुछ होता है, कैसे दीपावली के सुबह के दिन महिलाएं इसको किस ढंग से मनाती हैं। कहीं कहीं रात में भी आपने देखा होगा जम का दिया जिसे बोलते हैं कि यम का दिया है, इसे निकालने से हमारे परिवार पर, हमारे सुख समृद्धि में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होगी। हमारा परिवार दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ेगा और पूरे एक वर्ष में जो हम लोगों ने कठिनाई झेला है वह सब दूर हो जाएगी। आइए इससे जुड़ी क्या कुछ लोगों के बीच क्या जानकारी है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या जानकारी इनके पास है, सारी जानकारी हम आपको रूबरू करवाएंगे। क्या नाम है आपका? बुग्गन देवी। माता जी, ये क्या किया जा रहा है दीपावली के पर्व के ठीक सुबह में? ये आप लोग टूटा फूटा अपने घर से पात्र लेकर आ रही हैं और ये बाजा की तरह बजाया जाता है, क्या है ये, क्या परंपरा है? ऐसा ना कि पहले का पुरखा पुरनिया मतलब कैले हैं, पहले का पंडित बाबा बतौले हैं कई पुरखा पुरनिया पहले कई करत चली आई तो उहे सुधान मला मनो का कि जब मतलब बाल बच्चा जेकर देखत में तो उ बाल बच्चा ही अपन जो कर्तव्य पहले का कह चुकल हो पुरनिया तेमने बाल बच्चा ही देखत हो तो कर्तव्य ही करत हो। तो लक्ष्मी खातिन के कर्तव्य करत हो कि लक्ष्मी माई घर में बास में, दलिद्दर के निकाल के बहरे फेंकत है कि लक्ष्मी माई घर में बास में, यही खातिन के ही पूरे घर में लोग घूमती हैं। कैसे क्या होता है? हाँ, घर में जैसे सोच बरकत ना होत बा, धन दौलत ना बढ़त बा, एकरे खातिन के मतलब ही घर साफ कइल जाए। किस तरह से, मतलब क्या कुछ होता है? ई दलिद्दर इनका नामे मतलब होता क्या है, कैसे आप लोग उनको बाहर करते हैं घर से? जैसे बजाए के मतलब अपन बाजा की तरह बेना बा, डाली बा, सूप बा, चालन बा, कुछ बा टूटा फूटा जो हो पुराना ओके बजाए के बहरे ओके खेत के जाते। अच्छा, एक ज्यादातर हमने देखा है कि मार्केट में जब महिलाएं जाती हैं धनतेरस के दिन तो झाड़ू बर्तन ये सब मतलब खरीदारी करती हैं, उसका क्या परंपरा होता है? वो मतलब झाड़ू क्यों लाया जाता है? धनतेरस का लक्ष्मी है, झाड़ू घर साफ करे खातिर के लक्ष्मी न रही है तो साफे कैसे? तो धनतेरस का आदमी अपन चीज ना खरीदे,
धन दौलत खातिर। जी जी। तब यही खातिर के घर में लक्ष्मी वास करके लिया तो धन का मतलब कि धनतेरस यही खातिर के वहीं से उसी दिन से इसकी परंपरा शुरू होती है दीपावली पर्व की, और पूरे एक वर्ष चलती है। हाँ, यही में अपन चला। क्या नाम है आपका? जय कृष्ण। चाचा जी, ये जो परंपरा महिलाएं कर रही हैं, वाद्य यंत्र की तरफ बजा रही हैं, पूरे घर में घूम रही हैं और लाके तिराहे पर जला रही हैं, ये क्या है परंपरा? इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? जानकारी यही है कि बुढ़पुरिया जैसे जैसे लोग कर रहे हैं जी, जैसे करते थे वैसा ही जैसे मतलब लोग कर रहे हैं। क्या नाम है कि जो टूटा फूटा बर्तन रहता है उसको ले जाकर जलाते हैं किराए पर। यही पुरानी है, तो उन पर चल रही है। ये मतलब क्या कुछ होता है इसमें, क्या करते हैं, क्यों, क्या बताते हैं, क्या जानकारी है आपको? ये क्या किया जा रहा है? यही है कि बुढ़पुरिया बता देते हैं कि तेरे में खेतना जाता है, खेत का मतलब कीटक जलाया जाता है। वाद्य यंत्र की तरह बजाते हैं, घरों में घूमते हैं और जलाते हैं। जलाते हैं, बस यही करते हैं। धनवा भेलिए के नहीं गए ना सर। क्या नाम है दादा आपका? दादा क्या नाम है? कुमार। अब ये जो महिलाएं घर से बाहर वाद्य यंत्र की तरफ बजा रही हैं, टूटा फूटा बर्तन ला के जला रही हैं, क्या है परंपरा ये? अरे भैया, ये कुछ सोचे में बड़ा न आया था। जी जी, क्या है मतलब, आपको क्या जानकारी है? चेहरा जरा ऊपर करिए अपना। क्या है आपको जानकारी इसके बारे में? जानकारी यह कुल हमन का देखा था परंपरा के बाद कि पहले का यही तरह कैले हमें अब मतलब क्या बताते हैं लोग, क्या है ये दलिद्र महाराज? क्या कुछ महिलाएं बता रही हैं दलिद्र खेद रहे हैं, क्या है ये? ना गोधन के बारे में बतावा ना। हाँ हाँ जी। नांगली मारली वो तो दीपावली के एक दिन बाद आता है। गोधन कूटी एक दीपावली के बाद आता है। आज का जो दलिद्र की बात है, दलिद्र खेद रहे हैं या फिर वाद्य यंत्र की तरफ बजा रहे हैं, ये क्या है? ये परंपरा अपन बूढ़ पुरानिया कैले हमें हुआ जैसे देखा करत था। क्या नाम है आपका? पंडित सर्वानंद चौबे। गुरुजी, जो सुबह सुबह दीपावली के दिन महिलाएं घर में जो पुराने वाद्य यंत्र, मतलब नहीं बोला जा सकता है लेकिन बेना हो, दौड़ी हो, ये तमाम चीजें लेकर वाद्य यंत्र की तरफ सुबह बजाती हैं और कहती हैं कि दलिद्र भागे ईश्वर पैसे, यानी और देहाती भाषा में बात किया जाए तो उनसे पूछने पर बताती हैं कि हम दलिद्र की खेदाई कर रहे हैं। क्या है ये परंपरा, क्या कुछ किया जाता है? ऐसा है कि दिवाली के भोर में सूर्योदय के पहले यूपी और बिहार में यह प्रथा है, माने दरिद्र खेदने की। यह परंपरा बहुत प्राचीन है, बहुत पहले से आ रही है। यूपी और बिहार में यह प्रथा चल रही है। औरतें जो है सूप और माने लोहे का बेलना वगैरह लेकर के, माने सब वाद्य यंत्र को लेकर के अपने घर में दीपक जला के घर में कोने कोने पीटती हैं और घर में हर स्थान पर खोजती हैं। खोज के
गांव की सारे औरतें एकत्रित होकर गांव से बाहर ले जाके उसको दीपक को जलाती हैं और सूप वगैरह को पीटती हैं। पीट के इसके बाद लोहे पर उसको आंच से सेकती हैं। सेकने के बाद घर में आती हैं, बड़े बूढ़ों को काजर करती है। यह प्रथा बहुत पुरानी है दरिद्र खेदने की, और कहते हैं कि दरिद्र भगवान माने बाहर निकल जाए घर से। यह प्रथा यूपी और बिहार में बहुत पुरानी चली आ रही है। आपका मानना क्या है, क्या इससे लक्ष्मी जी आती हैं या फिर होता है कुछ? हाँ, जब दिवाली पड़ती है तो दिवाली सुख समृद्धि की प्रथा है और घर में लक्ष्मी वास करती हैं। और यह प्रथा इस तरीके से आई है कि यह बड़ी पुरानी प्रथा है। जब भगवान लक्ष्मी और माने हमारे घर में प्रवेश करती हैं तो कहीं कोने कतरे में कहीं अब शकुन बचा रहे तो लक्ष्मी का दीपक जला के घर में कोने कोने औरतें जो है खोजती हैं और कहीं से भी शेष कुछ न बचा रहे। रोशनी हर जगह जाए। हाँ, रोशनी हर जगह प्रकाश घुमा घुमा के करती है और माने उसको पीटती है डंडे से, लोहे के सूप को और किसी खांची वगैरह से पीट के आज करके घुमा घुमा के पीट के बाहर खेदती हैं और यह प्रथा बहुत पुरानी है। एक चीज हमने दीपावली के दिन जब लोग खरीदारी करते हैं तो हमने देखा है लक्ष्मी गणेश की जो मूर्ति स्थापना करते हैं, लोग बैठाते हैं। कुछ लोगों का कहना होता है कि जो गणेश जी का सूंड होता है वो दाएं होना चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि बाएं होना चाहिए। इस दाएं बाएं का क्या अंतर है, क्या शुभ माना जाता है? साथ ही लक्ष्मी गणेश किस तरह से स्थापित करें, बाएं कौन रहना चाहिए, दाहिने कौन? हाँ, ऐसा है कि लक्ष्मी और गणेश की जो मूर्तियाँ होती हैं घर में जो स्थापित की जाती है मूर्ति, वह 8 अंगुल से छोटी मूर्ति होनी चाहिए और जो बड़ी मूर्ति होती है वो मंदिर की होती है। क्योंकि घर में लक्ष्मी गणेश की पूजा करती है तो वह 4 अंगुल हो, 5 अंगुल हो, माने 6 अंगुल हो, इससे बड़ी न हो। और लक्ष्मी जी हमेशा दाहिने तरफ रहेंगी, गणेश जी हमेशा दाहिने तरफ रहेंगे और लक्ष्मी जी के पुत्र माने जाते हैं गणेश जी, तो गणेश जी हमेशा दाहिने तरफ रहेंगे और उनका सूंड बायां शुभ माना जाता है। गणेश जी का जो सूंड मुड़ा हो बाएं तरफ मुड़ा हो। हाँ, बाएं तरफ मुड़ा। अपने तरफ से बाएं मतलब दिखने में बाएं लगना चाहिए या फिर जैसे हमारा बायां दायां है? ना नहीं, आप गणेश जी के देखेंगे तो गणेश जी का जो मुंह है उनके बाएं तरफ उनका सूंड होना चाहिए। मतलब मूर्ति के पीछे खड़ा हो जाए, यह शुभ होना चाहिए। मूर्ति के पीछे खड़ा हो जाए। हाँ, और बाएं होना चाहिए। हाँ, उनका सूंड जो है बाएं तरफ मुड़ा होना माना जाता है। और कुछ क्या कुछ बताना चाहेंगे दीपावली पर्व पे? हाँ, ऐसा है कि जो मिट्टी की मूर्ति है वह बहुत शुभ मानी जाती है, लेकिन पूजा करने के बाद साल में उसका विसर्जन माने किया जाता है और किसी गंगा जी की नदी में या पवित्र तालाब में इस तरीके से पूजा करने के बाद साल भर के अंदर उनका विसर्जन कर देना चाहिए और फिर नई मूर्ति खरीद करके स्थापित करके प्राण प्रतिष्ठा करके फिर माने स्थापित किया जाता है हर दिवाली में। यह प्रथा चलती है। और अगर धातु की मूर्ति है तो वह घर में स्थापित करनी है तो 8 अंगुल से कम छोटी हो, 4 अंगुल हो, 6 अंगुल हो या इसी के बराबर हो और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके दिवाली के दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा करके विधिवत गणेश जी को भोग माने लड्डू का लगता है और विधिवत उस पर तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता। यह ख्याल करिएगा आप लोग कि गणेश जी को तुलसी जी का पत्ता नहीं चढ़ाया जाता है। और आरती जो है बहुत शांत तरीके से, आरती में शोर नहीं किया जाता है और बहुत शांत प्रिय आरती होती है और बहुत विधिवत आरती शांत प्रिय तरीके से करके शोर न हो और विधिवत आरती करके उनकी पूजा लक्ष्मी जी के करके बढ़िया से आरती की जाती है।